देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से तबाही मची। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान में भी जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें दरिया बनी, दुकानों और घरों में भी पानी घुसा। प्रशासन ने स्कूल में छुट्टी की घोषणा की। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। अजीतगढ़ इलाके से कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की उतावली नदी है, इसमें बाढ़ का पानी आने के बाद लोग इस नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा, बाल बाल बचा पेट्रोल। मुश्किल से स्कूल जाने को मजबूर है मंडी के छात्र। पिपली के गांव रोपा का वीडियो सामने आया है। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां पानी में गिरने से बची। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल प्रदेश दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पे दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, रामपुर का जायजा लेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से हुई लबालब। लगातार बारिश के चलते झील में बड़ा पानी। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का गेट खोला गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूट गया। सड़क पर मलबा बोल्डर गिरा। देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया है। सड़कों पर बिछा मलबा, कई लोग सहित। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी किनारे मठ मंदिर में पानी भरा। कई गांव का संपर्क टूटा। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया है। रिहायशी इलाके डूबने की कगार पर। काशी में गंगा नदी का जलस्तर घटा है, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं मिली। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पटना में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। कृष्णानगर घाट तक पहुंच गया है पानी। घाट पर बना फुटवे भी पानी में डूबा। आने जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया है। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांव का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। तो कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश का अनुमान। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगोडी मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ है। अब भी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SECL कोरबा गेवरा खादान में तबाही मचाई। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खादान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले का उत्पादन प्रभावित। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम। ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। किसान और वैज्ञानिकों से मुलाकात भी करेंगे। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका नहीं झुकती तो नहीं लगता आपात। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में MNS कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। काफिले पर गोबर और चूड़ियां फेंकी। एक दिन पहले बीड में राज ठाकरे पर उद्धव समर्थकों ने टमाटर और सुपारी फेंके थे। MNS के हंगामे पर उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा कि शिवसेना को अपने स्टाइल में जवाब देना आता है। पुलिस को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया।
मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के सांसदों की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, हमने लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट के लिए किया था मतदान। उद्धव समर्थक मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करने वालों को बताया फर्जी। कहा, महायुति के लोगों ने विरोध करने के लिए फर्जी लोगों को भेजा है। उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है मुसलमान। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली से कंपेयर किया। कहा, हम कहते रहेंगे जय श्री राम, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र को लूटने का आरोप। कहा, राज्य को जो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं उन्हें गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, पहले सरकारी नौकरी खत्म कर दी और अब आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं की पैरवी। SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। SC/ST आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं। पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का समर्थन करती रहेगी। SC/ST के स्कॉलरशिप पर गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की सफाई। छात्रवृत्ति के नियम में कोई बदलाव नहीं। गैर गुजराती छात्रों की स्कॉलरशिप बंद करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने खोल दी बिहार में शराबबंदी की पोल। बोले, पुलिस को छोड़ सभी को पता है कि कहां मिलती है शराब। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे हैं शराब माफिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का नीतीश प्रशासन पर बड़ा आरोप। राज्य में बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। बिहार के DGP भी नहीं उठाते हैं फोन। उत्तराखंड में अक्टूबर से पहले हफ्ते से UCC लागू होगा। राज्य सरकार ने पूरी तैयारी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं प्रोजेक्ट पर नजर। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की पत्नी का वीडियो वायरल। कहते दिखी कि CM की पत्नी बिना चुनाव लड़े ही वो विधायक और सांसद हैं। वो जानी जाती है सुपर CM के नाम से। वायरल वीडियो पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, अब साफ हुआ कि कौन है सुपर CM। बीजेपी ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की मुंबई न्याय यात्रा। वर्षा गायकवाड़ समेत कई नेता शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना यात्रा का मकसद है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। श्री राम दरबार में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। आज गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन। 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में CM भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। यात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की हिस्सा लेने की संभावना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राजकोट में किया था एम्स का दौरा। कहा, एम्स राजकोट अब वायरस का पता लगाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव को लाडली बहनों ने बांधी राखी। योजना के तहत 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खातों में 1250 रुपए और रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए ट्रांसफर किए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। 1 जवान जख्मी, 2 सिविलियन भी घायल हुए हैं। अहलान गुडोलो आतंकियों के छुपे होने की यहीं पर खबर है। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को किया नमन। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदना। 1987 बैच के IAS अधिकारी TV सोमनाथ को 2 साल के लिए किया गया कैबिनेट सचिव नियुक्त। राजीव गौबा की ये जगह लेंगे। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मुहर लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिनों का नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत की नीति और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के CM भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। NHAI के अधिकारियों को परेशान करने का आरोप सामने आया। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का पंजाब पुलिस ने जवाब दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है। जहां और जिसे जरूरत पड़ेगी वहां दी जाएगी सुरक्षा।
योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का मुआयना किया। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले एक्सप्रेसवे को महाकुंभ से पहले तैयार करने की कोशिश जारी। नीट पीजी का एग्जाम आज देश भर में 185 शहरों के 500 सेंटर्स पर परीक्षा। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में 2,28,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबे समय से अस्वस्थ थे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीबीआई ब्रांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ममता बनर्जी बोली, डॉक्टर्स का ये विरोध प्रदर्शन जायज है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए हम तैयार हैं। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि सबूतों के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार है। मामले की एसआईटी कर रही है जांच। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई गई है वीडियोग्राफी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल का कर्मचारी नहीं है ये आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मिला था। महिला ट्रेनी का शव नाइट ड्यूटी कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा, कोई कह रहा है कि रेप और कोई कह रहा है हत्या, तो कोई कह रहा है बेटे ने पैसे लिए। सच क्या है, कुछ नहीं कह सकती। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और सीपीएम के प्रदर्शन। कांग्रेस ने न्याय दिलाने तो लख्नऊ ने की न्यायिक जांच की मांग। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार सहित कई नेताओं की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने डॉक्टर की हत्या पर जताया दुख। कहा, विरोध प्रदर्शन की बजाय बीजेपी को लाना चाहिए। 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या विधेयक टीएमसी इसका समर्थन करेगी। दिल्ली में बिल्डिंग गिराते समय हादसा। मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। 2 लोग घायल। बारिश की वजह से अचानक गिरी थी इमारत।